हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से खुदावंद ने इस विशेष दिन में हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। सो खुदावंद का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। और धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए परमेश्वर को कि पास्टर कपिल शर्मा पेज 250 दिन एक लंबा सफर तय किया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि 250 दिन नहीं, जीवन के अंतिम समय तक इस पेज पर ऐसे ही प्रचार हो सके और प्रभु के अभिषिक्त दास और दासियां आ सके, ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और धन्यवाद देता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि खुदावन ने अपने बेटे को, अपने सेवक को ये अवसर दिया, इस बात को उनके लिए तैयार किया कि वो एक पेज बनाए और उस पेज पर प्रभु के अभिषेक दास और दासियां आ सके। धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी शरीक हयात के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो पूरी तरीके से मिलकर हमारी बहन पास्टर कपिल शर्मा जी के साथ सहयोग करती हैं और उनकी दोनों बेटियां परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए उनका सहयोग करती है। मैं इस छोटे से परिवार को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना और विनती करता हूं कि परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह में रखे, अपनी बरकत दे, आशीष दे। और विनती करता हूं परमेश्वर से कि उस पर, इस परिवार पर अपना अनुग्रह बना के रखे। हमको ये अवसर दिया, अनुपम डेविड, उसके परिवार को ये अवसर दिया और ये बच्चे जो हमारे साथ सम्मिलित हैं, इन सब बच्चों को प्रभु बहुत आशीष दे। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, महिमा करें परमेश्वर की, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिताजी आपके सम्मुख आपके बेटे और बेटियां आते हैं और खुदावंद धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने इस 250 दिन को पूरा कराया पास्टर कपिल शर्मा पेज का। सो परमेश्वर आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि 250 दिन का एक लंबा सफर तय हो सका। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपने अपने बेटे को इस काबिल किया कि वो अभिषेक दास और दासियों को बुला सके। और सच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि बहुत से अभिषेक दास और दासियां इस पर लगातार आए और आ रहे हैं और आते चले जाएंगे। हम विश्वास करते हैं उनके द्वारा प्रभु आपकी वाणी हम सब सुनते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने परिवार का लिए कि खुदावंद ने हमें यह अवसर दिया है। और प्रभु जब आपके वचन से शेयर करते हैं, आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं, तो पूरे सब बच्चों पर आपकी आशीष और बरकत हो, आपका अनुग्रह हो, पूरी रीति से सब कुछ कंट्रोल करना पिता, अपना रहम करना, अपनी दया करना, अपनी करुणा करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में और यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि 250 दिन में मुझे अवसर दिया गया कि मैं खुदा के कलाम से बात कर सकूं। सो मैं खुदा का धन्यवाद, पास्टर कपिल शर्मा जी का धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि हम लोग काफी संख्या में हैं, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ बाहर थे, वो आ सके और आज हम सब मिल करके, आज मैं बहुत आनंदित हूं। सच में एक बड़े अवसर के, बड़े लंबे समय के बाद हमें यह अवसर मिला है कि परमेश्वर की महिमा कर सके। सो आइए सारी कमांड परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हम सब की अगुवाई करे, उसकी आराधना करने के लिए हम सब तैयार हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी, जितने हमें नहीं परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, वो सब भी आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
कुछ देर हम प्रभु की आराधना को करेंगे। और जैसा कि भजन संहिता उसके 33 अध्याय के 2 से 4 पद में लिखा है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएं और आप सब भी मिलकर हमारे साथ प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो। मुझे
5 के दूसरे पद में जैसे लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है Amen. और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। Amen. मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। मेरे प्रियो, अब तो हम क्रिसमस के नजदीक पहुंच चुके हैं। 25 दिसंबर जिससे हम बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, और अभी भी हम उसी तैयारी में हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन सबसे, आप सबसे यही है कि प्रभु यीशु मसीह बालक के रूप में आज से 2020 वर्ष पहले ही इस पृथ्वी पर आ चुका, हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। लेकिन उस दिन हमें इस बात को दूसरे तक पहुंचाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में देह धारण करके इस पृथ्वी पर क्यों आया।
हमें संदेश को लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाए। और जबकि परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है, हालेलुया। तो इसकी तैयारी भी हम अपने आप में करें और उस बड़े दिन के संदेश के साथ साथ उस द्वितीय आगमन का संदेश भी हम सब तक पहुंचाएं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को हम सबके साथ, आप सब भी मिलकर गाएं। Yes, Lord, धन्यवाद यीशु राजा। Yes, Lord, धन्यवाद यीशु राजा। तेरा हो
किया होगा। ये गीत कितना सुंदर है कि हम प्रभु के उस जन्म को याद तो कर रहे हैं, तैयारियां बहुत कर रहे हैं अपने घरों को सजाने के लिए, पकवान बनाने के लिए। लेकिन एक क्षण के लिए आप ये सोचें कि जो भी तैयारी हम कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ भाग हमारे प्रभु का है? तो इस गाने में, इस गीत में हमने सीखा कि हमें अपने दिल में अपने प्रभु को बसाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो अपने आप को हम तैयारी में लगाए रहें, क्योंकि उसकी आमद निकट है। अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए। और जैसा कि तीसरे पद में हमने गाया कि याद तेरी आमद की सारे जहां में हो, दुआ करो मिलकर अमन जहां में हो। तो हम चारों तरफ बहुत बातों को सुन रहे हैं, कोई ना कोई विपदाएं आपदाएं हमारे सम्मुख हैं, लेकिन हम सबको एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। और ये समय है जागने का, कि हमें हर समय तैयार रहना है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को हम गाएंगे।
धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद खुदावन। और जबकि हम आगे वचन की ओर बढ़े, वचन पर मनन करने से पहले हम अपने आप को अपने पिता के हाथों में सौंप दें, ताकि हमारे मन, हमारे हृदय पूरी रीति से खाली हो जाए, ताकि हम प्रभु के वचन को भर पाए। अपने आप को और प्रभु के दास को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं कि आज प्रभु के दास द्वारा हम में कौन सा वचन वो देना चाहता है। अपने पिता के उस आवाज को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और पूरी रीति से अपना ध्यान वचन की ओर लगाएं। तो आइए हम सब के साथ आप एक प्रार्थना रूपी गीत को गाएं। जैसे हालेलुया। धन्यवाद बच्चों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो समय आपने दिया है वो समय का प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है आने वाले समय में। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, अपने मनों को और अपने हृदय को हम तैयार करने के लिए पूरी रीति से प्रार्थना में जाएंगे। और प्रभु आज के शाम, आज की रात्रि में मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहा है। आज का वचन, आप बोले मेरे साथ कि आज का वचन मेरे लिए है। आप सब जो मेरे प्रिय भाई बहन देख रहे हैं इस समय, सब बोले कि आज का वचन मेरे लिए है। और परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे लिए है। और वो क्या कहना चाहता है, वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमें ये अवसर दिया कि इन 250 दिनों को जो पास्टर कपिल शर्मा पेज का लाइव जो चलता है, जिसपे बहुत से प्रचारक आते हैं, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। 250 दिन हम सब ने पास्टर कपिल शर्मा के पेज पर
महिमा की, आराधना की, स्तुति की, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि आज का वचन हम सब से क्या कहना चाहता है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। खुदावन अपनी सामर्थ देना, एक चित्त एक मन होकर के हम सब आपके वचन पर मनन कर सकें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 18 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 से 20 तक। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज जो परमेश्वर का कलाम है वो हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है। और ये अवसर जो चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, जो परमेश्वर ने ये समय दिया है, हम उसके जन्म उत्सव को मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए हम सब तैयार हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना सके। और जो पार्ट मैंने आपको बताए वो पार्ट में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी चीजें हैं कि किस प्रकार से प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, बड़ा कठिन समय है ये, क्योंकि अब हम उसका जन्मदिन तो मना रहे हैं। क्या हम अपने आप को तैयार किया है? हमने क्या अपने मनों को तैयार किया है कि हम किस प्रकार से खुदावन यीशु मसीह के जन्मदिन को मना सके। आज 2 बातों के द्वारा मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरे जितने प्रिय भाई बहन इस समय मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए बैठे हैं। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो समय का प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं वो ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहली बात क्या है कि हमें बड़ा दिन कैसे मनाना चाहिए। ये अब समय चल रहा है। 2-3 दिन के बाद हम अब प्रभु के उस जन्म उत्सव को मनाएंगे। और दूसरी बात है, बड़े दिन का क्या महत्व है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें बड़ा दिन कैसे मनाना चाहिए। जैसे कि पहला बड़ा दिन था, मनाया गया था। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए उस समय कैसे मनाया गया। और आज का दिन वो दिन है जिसे किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। अतः हम उसमें क्या रहे? मगन और आनंदित हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी तरह तरह के दिनों से गुजरती है। कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, बहुत सी चीजें चलती हैं। और कभी मेरे प्रियो हम देखते हैं कि कभी जन्म का दिन है, कभी बचपन के दिन है, कभी पढ़ाई के दिन है, कभी मेरे प्रियो मेरे अजीजों नौकरी के दिन है। और एक दिन होता है रिटायरमेंट का दिन होता है, कभी घूमने का दिन होता है, शादी का दिन होता है, बुढ़ापे का दिन होता है और मृत्यु का दिन होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज खास दिन है, यानी कि हम उन दिनों में चल रहे हैं। बड़ा दिन जिससे परमेश्वर ने मुकर्रर किया था। हालेलुया। क्या किया था? परमेश्वर ने उसे बड़े दिन को मुकर्रर किया था। हालेलुया। भजन संहिता 118 और उसका 24वां पद फरमाता है। मेरे प्रियो मेरे अजीजों,
जो पहला बड़ा दिन था वो क्यों खास था, क्या खास बातें थी उसके अंदर, उसमें हम कुछ सीखते हैं मेरे प्रियो। आइए इन बात को सीखें कि उस बड़े दिन में क्या था। पहली बात, ये एक बड़ी खुशी का दिन था, हालेलुया। दूसरी बात, ये एक उद्धारकर्ता का जन्मदिन था, जन्मदिन है। और तीसरी बात, यीशु मसीह की आराधना करने का दिन है, हालेलुया। और चौथी बात, ईमान देने का दिन है। और पांचवी बात, व्यक्तिगत अनुभव पाने का दिन है, हालेलुया। काय का? व्यक्तिगत अनुभव पाने का दिन है और दूसरों के साथ खुशियां बांटने का दिन है, हालेलुया। क्या हम इन बातों को सीख रहे हैं? क्या इन बातों को हम अपने जीवन में करते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? दिस इज द डे ऑफ शेयरिंग। ये दिन क्या है? शेयर करने का दिन है, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। क्या हमारे घर में जो तैयारियां चल रही हैं, क्या हम जब सामान लेने जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, वो जानते तो है बड़ा दिन है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं जानते हैं तो हमें उन्हें बताना है कि क्यों हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हालेलुया। दूसरों को बताने का दिन है। सबसे पहले बड़ा दिन कैसे मनाया गया, उस बड़े दिन की खूबियां क्या थी? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परंतु क्या पाए? अनंत जीवन, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात यूहन्ना 3:16 में लिखी है मेरे प्रियो। बड़े दिन का महत्व क्या है मेरे और आपके और सारी दुनिया के लिए? एक खास बड़ा दिन है, बड़ा दिन है, ये विशेष खुशियों का और आशीष पाने का दिन है, हालेलुया। क्या हम उन आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम खुश हैं इस बात के लिए? ये कोई मेरे प्रियो मामूली दिन नहीं है। आनंदित रहिए। और इस दिन दुनिया का कौन हुआ था पैदा? हालेलुया, उद्धार करता। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उद्धार करता पैदा हुआ, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश ना हो बल्कि क्या पाए? अनंत जीवन पाए, हालेलुया। इसीलिए हम सब आनंदित हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो वो क्या करने आया? वो हमें अनंत जीवन देने आया, हालेलुया। इस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन बन के आया? इंसान बन के इस दुनिया में आ गया। जो दुनिया का सृष्टि करता था, जो दुनिया को बनाने वाला था, मेरे प्रिय मेरे अजीजों, क्या बन के आ गया? वो एक इंसान बन के आ गया, इंसानी रूप में दुनिया में आ गया। इसलिए बड़ा दिन अन्य दिनों से क्या है? फर्क दिन है। जी हाँ, अन्य दिनों से फर्क दिन है। और गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 पद कहता है, पौलुस कहते हैं, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो किससे पैदा हुआ? स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हालेलुया। क्योंकि ये दिन यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। कई लोगों ने यीशु मसीह के पवित्र नाम को, इस दिन को क्या बना लिया मेरे प्रियो? मदिरा का दिन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े दिन को क्या बना रहे हैं? बोटी और रोटी और दारू पीने का दिन बना लिया है। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने, हम देखते हैं अपने आसपास के माहौल को देखें मेरे प्रियो, कि बड़े दिन के दिन लोग क्या कर रहे हैं? उस दिन धुआंबंदी नहीं कर रहे, उस दिन जो प्रभु की महिमा करनी है उसको नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? मीट बना रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं और
मदिरा का दिन बना दिया, मदिरा पी रहे हैं और नाच रहे हैं, और उसको क्या बना दिया, मतवाला होने का दिन बना लिया। मेरे प्रियो, ये नहीं जाना कि कौन इस पृथ्वी पर आ गया, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला इस पृथ्वी पर आ गया। वो भूल गए कि क्यों आया, उसने क्यों हमारे हमारे पापों के उद्धार करने के लिए वो मनुष्य रूप धारण करके आया, ये भूल गए। काय में फंस गए, मदिरा में फंस गए, आनंद में फंस गए, और फिल्मी गाने बज रहे हैं, और क्या हो रहा है, और नशा किया जा रहा है। मेरे प्रियो, उन्होंने मतवाला होने का दिन बना लिया है। उसकी मान्यता है शराब पीना खुशी मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मेरे प्रियो, लोगों ने बना रखा है कि आनंदित होने के लिए वो मसीही गाने नहीं गाते, वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते, वो फिल्मी गाने रिकॉर्ड बजाते हैं, उन फिल्मी गानों को बजाते हैं और मदिरा पी के उन पर नाचते हैं। उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीका बना लिया है कि ये आनंद का दिन है, इसको इस तरीके व्यतीत करेंगे। बहुतों के लिए बड़े दिन का कोई अर्थ नहीं है। और जो प्रभु के इस कथन से पता लगता है मेरे प्रियो, जो खुदा का कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने खुद भी कहा है कि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, काय के लिए जगत में आया, सबको उसकी जरूरत है। पतरस से कहा, हम क्या करें। आज इस खास दिन में हम देखेंगे, पहले बड़े दिन पर देखने को जो बातें मिली थी, और वो बातें हमें सबूत देती हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश का दिन दूसरे दिनों से क्या है, फर्क है। हाँ मेरे प्रियो, वो फर्क है। ये खास दिन, इस खास दिन की खूबियां अलग है मेरे प्रियो। वो हमारे लिए और आपके लिए खुशियों का तोहफा लाया। हालेलुया। वो मेरे लिए और आप सबके लिए क्या लाया, खुशियों का तोहफा लाया। जिस खुशी को हमें क्या रखा, दरकार थी। दरकार का मतलब जिस खुशियों की हमको जरूरत थी मेरे प्रियो अजीजों, वो खुशी हमारा परमेश्वर लेके आया। हमारा प्रभु हमारे लिए खुशियां लाया। इंसान की खुशियां उसके काम पर और हालात पर निर्भर होती हैं। हालेलुया। अगर हालात अच्छे हैं तो क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन हालात नहीं अच्छे होते तो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो सच्ची खुशियों का क्या है, सोता है। हालेलुया। वो हमें ऐसी खुशी देता है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, जो खुशी, जो आनंद हमारा खुदा हमको देता है, उसको कोई मनुष्य नहीं छीन सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या कहता है, उसका 15वां अध्याय और 11 पद क्या फरमाता है, मैंने ये बात इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया। मतलब ये है कि जो खुशी यीशु मसीह हमें देता है, वो हर परिस्थिति में बनी रहती है, चाहे हालात बुरे हो, चाहे हालात अच्छे हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, महसूस करके देखिए कि हमारे प्रभु की ओर से जो खुशियां दी जाती हैं वो अलग होती हैं। उसका आनंद कुछ और होता है। उसके जो हमारी जिंदगियों में हमारे गुनाह जो होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं, हमारी जो गलतियां होती है मेरे प्रियो, वो ही हमारे जीवन में खुशियों की रुकावट होती है। पहले बड़े दिन पर हमने देखा कि आसमान में खुशी थी, जमीन पर खुशी थी, फरिश्तों में खुशी थी, इंसानों में खुशी थी, मजूसियों में खुशी थी, गरड़ियों में खुशी थी। हालेलुया। और लिखा है खुदा के कलाम में कि उस सितारे को देखकर वो खुश हुए, तो गरड़ी और फरिश्तों की खुशी सुनकर जो
हम सब मनुष्य था वो भी खुश हुए। और देखते हैं चारों तरफ क्या था, खुशी का माहौल था, आनंद का माहौल था। हमारी खुशी का क्या हाल है मेरे प्रियो, हमारी खुशी का क्या हाल है। हालेलुया। क्या हमने बड़े दिन पर खुशियां मनाई, क्या खुशियां हम खुश हैं, बड़ा सवाल है। इस दिन की पहली खूबी थी, अहमियत और महत्व क्या है, उसका महत्व और अर्थ ये है मेरे प्रियो, दिस वे द डे ऑफ ग्रेट जॉय, आनंद का दिन है। हालेलुया, एक विशेष आनंद का दिन है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। पहला बड़ा दिन बड़ी खुशी के साथ मनाया गया, पहला बड़ा दिन बड़ी खुशी के साथ घोषित भी किया गया। और बड़ी खुशी, इस खुशी के दिन पर क्या हुआ, दुनिया को स्वर्गीय खुशी का क्या मिला, संदेश मिला। हालेलुया, क्या मिला, संदेश दिया गया। और सबसे पहले बड़े दिन की खुशी का संदेश किसको मिला, गड़ियों को मिला मेरे प्रियो, गड़ियों को दिया गया जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्लों की क्या कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। उन्हें आनंद का सुसमाचार मिला, जिसका संदेश किसने दिया, स्वर्गदूतों ने दुनिया को दिया। इससे पहले ऐसी खुशी दुनिया में कभी नहीं हुई थी। हालेलुया, हाँ मेरे प्रियो, कभी नहीं हुई थी। और खुदा के कलाम में से भी हम देखते जाएंगे साथ साथ कि लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 10 पद क्या फरमाता है, स्वर्गदूतों ने गड़रियों से कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए क्या होगा, सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए नहीं, कुछ चुनी जातियों के लिए नहीं, कुछ उन लोगों के लिए नहीं, ये किसके लिए, सबके लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, सबके लिए आया है। हालेलुया। और खुदा का कलाम फरमाता है जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, और यही प्रभु मसीह प्रभु है। हालेलुया। पहली बात, ये दिन बहुतों के लिए बड़ी खुशियां लाया। मरियम और यूसुफ के लिए खुशी लाया, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था जो रूल कुदूस से पेट में पड़ा और कुआरी मरियम से जन्मा। हालेलुया। दूसरी खुशी, दूसरी बात, ये खुशी लाया किसके लिए, फरिश्तों के लिए जो आसमान में थे, क्योंकि वो खुदा की क्या करते थे, हम्द करते थे। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा की हम करते थे। और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, वो इस पृथ्वी पर रह के परमेश्वर की महिमा करे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। तीसरी बात, वो ये खुशी लाया गड़रियों के लिए, किसके लिए, गड़रियों के लिए जो रात को आग ताप रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि जो संदेश उनको मिलने जा रहा है वो कितना आनंद का संदेश है, उनका उद्धार करता पैदा हुआ। हालेलुया। जो गरीब थे, हालेलुया, जिनको कहा गया था डर की कोई बात नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, ये चढ़वाए उठे और खुशी से आनंद के साथ कहां पहुंचे, बैतलहम में पहुंचे। और बच्चे को कहां पाया, हालेलुया, चरनी में पाया, प्रेज द लॉर्ड। और बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया गया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात। क्या ऐसा बड़ा दिन हम मनाते हैं जैसे पहला बड़ा दिन हमने मनाया। हालेलुया। ये दिन मजूसियों के लिए क्या लाया, आनंद और खुशी लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो मजूसियों के लिए लाया। वो मजूसी चल दिए ऊंटों पर सवार होके। हालेलुया। और जिन्होंने किसका पीछा किया, एक तारे का पीछा किया, और प्रकृति बताती जा रही, तारा बताता जा रहा था, तारे के इशारे से वो यीशु राजा को उन्होंने पाया। और पांचवी बात,
यीशु मसीह की पैदाइश सचमुच ही क्या लेकर आई? आनंद, खुशियां और आशीष लेकर आई। मुर्दों को जिंदा किया, जिसने उसे कबूल किया उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो क्या हो गया? उसका जीवन बदल गया और उसके बहुत से गवाह दुनिया में हैं। हाँ मेरे प्रियो, दुनिया में गवाह है जो उसके प्रेम को जानते हैं, जो उसका सुसमाचार सुना रहे हैं, उसकी गवाहियां दे रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने जिस लोगों ने उसको कबूल किया उनकी जिंदगी बदल गई, उनके अंदर खुशियां आ गई, आनंद आ गया। मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, उनके जीवन बदल गए। वो आनंद, वो खुशियां ही अलग है मेरे प्रियो। वो महसूस कर सकते हैं जिन्होंने खुदा को पाया है, प्रभु यीशु मसीह को पाया है। हालेलुया। आज वो बहुत से लोग हैं जिनका जीवन बदल चुका है और वे सच्ची खुशी को पाते हैं। खुशी एक ऐसी चीज है जिसको आज की दुनिया में क्या है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि सब तरफ कैसा वातावरण है? डर का वातावरण है। बुरी तरीके से मनुष्य डरा हुआ है। देख रहे हैं कि पता नहीं हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, कैसा है हमारा जीवन, चलेगा या नहीं चलेगा। आज डर के वातावरण में लोग जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। और जब से कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ है मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि मनुष्य डरा हुआ है, वातावरण में डर है, परेशान है मनुष्य, और मनुष्यों के जिंदगियों में, उनके जीवनों में तनाव दिख रहा है। हालेलुया। और हम लोग सब दूषित वातावरण में रह रहे हैं। देख रहे हैं ना कैसा वातावरण है? दूषित वातावरण है। हम सबको अपने दिल और दिमाग को कैसा रखना चाहिए? शांत रखना चाहिए। और वो खुशी चाहिए जो कैसी है? कैसी खुशी है? सदा की खुशी है। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में फरिश्तों ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मुकर्रर दिन एक बड़ी खुशी का दिन है। दिस वे द डे ऑफ ग्रेट जॉय। हालेलुया। ग्रेट जॉय, बड़े आनंद का दिन है मेरे प्रियो। दूसरी बात, ये वो पवित्र दिन है जो खुशी मनाने के बाद हमको मिलता है। हालेलुया। दिस इज द डे ऑफ सिंगिंग एंड प्रेजिंग द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा की हमद और तारीफ करने का दिन है। क्या हम खुदा की हमद और तारीफ कर रहे हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं कर रहे तो करना है हमको। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 13वां पद कहता है, तब एकाएक स्वर्गदूतों का बड़ा दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इस पवित्र दिन की दूसरी बात क्या है? पहली बात मैंने आपको बता दी, दूसरी बात बता रहा हूं कि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की क्या की? स्तुति करी, महिमा की करी और उसकी महिमा करते रहे। खुदा के तारीफ, सताइश हो, आसमान में सुलह हो। और आज दिन कौन सा है? खुशी का, तारीफ का, परमेश्वर की महिमा का, उसकी सताइश करने का। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, फरिश्तों ने इस बात को बता दिया। क्या बता दिया? हमको और दुनिया को बता दिया कि खुदा की सताइश करना कितना अहम है, कितना जरूरी है। हम के गीत गाना हमारी क्या होना चाहिए? आदत का एक हिस्सा होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय
और 5 पद क्या कहता है? और सिंहासनों में से एक शब्द निकला कि वे हमारे परमेश्वर से डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी क्या करो? स्तुति करो। हालेलुया। क्या करो? उसकी स्तुति करो। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा की हम सिताइश करनी है, उसकी महिमा करनी है और उसकी स्तुति करनी है। और हम देखेंगे दाऊद राजा अपने भजन में क्या कहते हैं। दाऊद राजा अपने भजन में क्या कहते हैं? 34 अध्याय और उसका 1 पद। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 1 पद में दाऊद राजा फरमाते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति सदा मेरे मुख से होती रहेगी। क्या मेरे प्रियो, हम लोग हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? अगर नहीं देते तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना है। उसकी यहोवा की वो कहता है कि स्तुति करनी है। क्या करनी है? स्तुति करनी है, आराधना करनी है। और किससे करनी है? अपने मुख से करनी है। हमें अपने मुख से आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। पौलुस लिखते हैं कि आपस में संगति और गीत और आत्मिक भजन गाया करो। हालेलुया। और दिल से गाते बजाते रहो। कैसे? ऊपरी मन से नहीं, अरे मजबूरी है, बड़ा दिन है, चलो गा दे गाने। ऐसा नहीं, कि दिल से हमको क्या करनी है? आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसकी संगति में रहना है। आपस की संगति परमेश्वर के साथ भी होनी चाहिए और गीत और आत्मिक गीत हमें भजन गाते रहना चाहिए। यीशु मसीह सिर्फ कौन है? योग्य है। हालेलुया। और उसकी हमद की तारीफ हमद की जाए, क्योंकि पहले बड़े दिन पर फरिश्तों ने क्या गाया था? गीत गाया था। और गीत का विषय कौन था? सिर्फ यीशु मसीह था। हालेलुया। और उसी को धन्यवाद और आनंद और प्रशंसा और स्तुति मिले। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी को हमें धन्यवाद देना है, उसी का आदर करना है, उसी का आनंद करना है, उसकी प्रशंसा करनी है और उसकी स्तुति करनी है। मेरे प्रियो, ये बड़ा दिन यीशु मसीह को सिजदा करने का दिन है। कैसा है? सिजदा करने का। क्या हम खुदा के दिन में, जब बड़ा दिन आता है, हम चर्च जाते हैं, प्रभु की महिमा मंडली के साथ करते हैं? ऐसा तो नहीं कि सुबह ही उठ के खाने की वस्तुओं का इंतजाम करने लग जाते हैं। ऐसा जीवन तो नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन जहां हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, जो समय परमेश्वर को देना है, जो वक्त हमें परमेश्वर को देना है, उसमें हम दुनियावी बातों में गुजार देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बड़े दिन के दिन हम अपने समय को खाने पीने में, अन्य बातों में गुजार देते हैं। क्या हम अपना समय परमेश्वर की महिमा में गुजारते हैं, उसकी आराधना में गुजारते हैं? नहीं गुजारते तो हमें इस वर्ष करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म का दिन है, वो सिजदा करने का दिन है, आराधना करने का दिन है, उसकी महिमा करने का दिन है। पहले बड़े दिन पर मजूसियों ने, गरड़ियों ने क्या की? आराधना की। हालेलुया। मजूसियों ने भी की और गरड़ियों ने भी की। हालेलुया। दिस इज द डे ऑफ एडोरेशन। मती रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और दूसरा पद क्या कहता है? मजूसियों ने पूछा, जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हालेलुया। पैदाइश से ही वो राजा हो गया। हालेलुया। मजूसियों ने पूछा, जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हम उसे क्या करने आए हैं? सिजदा करने आए हैं। क्या करने आए?
सिजदा करने आए। हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करना है। और वहां पहुंचकर उसे उन्होंने क्या किया? सिजदा किया। क्या हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं? क्या हम घुटनों पे आते हैं? क्या प्रभु को याद करते समय घुटनों पे रहते हैं? हालेलुया। अगर रहते तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और नहीं रहते तो करिए मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद क्या कहता है? गरणियों ने भी उनको कहा गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या की? खुदा की बड़ाई की, उसकी आराधना की, उसकी स्तुति की, और सजदे में क्या करा? सर झुकाया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, क्या हम सजदे में सर झुकाते हैं? ऐसा तो नहीं हमारा सर अकड़ में खड़ा हो। सर झुकाना चाहते हो? मेरे प्रियो, नम्रता में जो आनंद है वो किसी चीज में नहीं। यानी यीशु मसीह की आराधना की वहां पर पहुंच के गरणियों ने। और दोनों ग्रुप, कौन से ग्रुप? गरणियों का और हालेलुया मजूसियों का। क्या करा? दोनों ने साथ मिलकर नीचे झुककर सजदा किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो क्या की? उसकी आराधना की, और वो गिर गए और घुटनों पे आ गए और सजदा करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा की, उसको सजदा किया और भेंटें भी चढ़ाई। हालेलुया। हम हर साल देखते हैं बच्चे प्ले करते हैं और सी चीज क्या करते हैं, उनको बहुत सी भेंटें चढ़ाई गई। हालेलुया। क्या आज हम अपने जीवन की भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा रहे हैं? हालेलुया। अगर चढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। अगर नहीं चढ़ा रहे तो हम अपने जीवन की भेंट उसे चढ़ाएं। ये जीवन उसी का दिया हुआ है, केवल इस जीवन को उसकी महिमा के लिए खर्च करें। हालेलुया। अगर नहीं करते तो खर्च करना है। इस बड़े दिन पर यही सिजदा करना है कि प्रभु हम तेरे आगे सिजदा करते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, कि हम अपने जीवन को तुझको देते हैं। क्या हम अपने जीवन को दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे तो ये भेंट चढ़ाएं हम। किसकी? अपने जीवन की भेंट चढ़ाएं। हाँ मेरे प्रियो, अपने जीवन की भेंट चढ़ाएं। जब तक अपने जीवन की भेंट उसे नहीं चढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरा उसे सिजदा करना है। भेंट से मेरा मतलब है हम उस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दें, अपने परिवार को समर्पित कर दें, अपने बच्चों को समर्पित कर दें और झुक जाए सिजदे में आकर, प्रभु आज इस बड़े दिन पर मैं ये तेरे लिए भेंट लाया हूं। मैं मुर सोना लोवान तो नहीं लाया, लेकिन मैं क्या लाया हूं? अपने जीवन को तुझे देता हूं। हालेलुया। ओ प्रभु, ये जीवन अद्भुत जीवन है, और ये जीवन, ये बड़ा कठिन समय चल रहा है मेरे प्रियो, और हमें क्या करना है? उसको अपना जीवन अर्पण करना है, अपने जीवन को देना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा वो आनंदित हो सके, और जो महिमा हमें करनी है हम उसकी महिमा कर सके मेरे प्रियो। जब हम उसके सामने झुक जाएंगे, उसका आदर करने लगेंगे, उसकी महिमा करने लगेंगे और अपना जीवन उसे अर्पित कर देंगे, देखिएगा मेरे प्रियो जीवन बदल जाएंगे, खुशियां ही खुशियां हमारे जीवन में हो जाएंगी। हालेलुया। और जब वो लोग क्या नाम है, मजूसी गए और गरड़ी वहां गए तो उन्होंने धन देकर उसको इबादत की, दान चढ़ाया, और इबादत का एक हिस्सा है। ये कितने वफादार थे, बहुत दूर से आए थे। हाँ मेरे प्रियो, आज चर्च हमारा बहुत दूर है, वो मंडली हमारी दूर है। हम कहते हैं कौन जाए, अरे बार बार हमारे बस की नहीं है, रोज तो नौकरी पे जाते हैं, आज इतवार का दिन है उसमें भी चले जाए, प्रभु के दिन में भी चले जाए, तो हमारे बस की बात नहीं। मेरे प्रियो, कितनी भी दूर हो
हमें उसका वफादार बनना है। हालेलुया, प्रभु के वफादार रहना है। और जो उसका पवित्र दिन है उस दिन पे हमको उसको सजदा करनी है, उसको उसकी महिमा करनी है। क्योंकि देख सकते हैं कि फरिश्ते कितनी मजूसी कितनी दूर से कितने लंबा सफर करके उस तारे के पीछे पीछे चले। क्या वो गरड़िए उनके पास वो साधन थे? उस तारे फरिश्तों की बातों को सुना मेरे प्रियो, और सुन करके वो फरिश्ते वो गरड़िए जिनके पास कुछ नहीं था, अपनी भेड़ों को छोड़कर वो चल दिए फरिश्तों की आवाज सुन के। किस बात के लिए? कि अपने खुदा से, अपने उद्धारकर्ता से, अपने जीवन कर देने वाले से, अपने सृष्टि करने वाले से मिल सके। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कितने दिनों का सफर उन्होंने तय किया होगा, कितनी रातें उन्होंने ठंड में काटी होंगी, कितनी कठिनाई उनको हुई होगी। क्योंकि उस समय ना तो बहुत अच्छी सड़कें होती थी, ना बहुत अच्छे साधन थे, और बहुत कठिनाई थी मेरे प्रियो। लेकिन उनके मन में अपने उद्धारकर्ता से मिलने की एक ललक थी मेरे प्रियो, और वो रातों का सफर उन्होंने पूरा किया और पहुंचे। वो कहीं रुके भी नहीं होंगे, तब ठीक जगह पर कहीं कहीं ऐसा होगा कि वो राह से भटक गए होंगे, लेकिन पहुंचे। क्योंकि पक्की सड़कें नहीं थी उस समय मेरे प्रियो, आधुनिक संसार में नहीं था वो उस समय। फिर भी वो उसकी इबादत करने के लिए आए। आज तो मेरे प्रियो हमारे पास कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो हम कह देते अरे हम नहीं जा सकते आज, अरे हम पैदल नहीं जा सकते, आज कोई साधन नहीं है हमारे पास जाने का। मेरे प्रियो वो गरड़िए देखिए, वो मजूसी देखिए कि वो कैसे चले जा रहे थे। हालेलुया। और वो अपने प्रभु से और उद्धारकर्ता से मिलने पहुंच गए। गरड़ी भी यीशु मसीह के पास आए और खुदा की महिमा और स्तुति करी। और ये दोनों ग्रुप, कौन से ग्रुप? गरड़िया के और मजूसी के ग्रुप ने बड़े ईमान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उसकी इबादत करी। क्या हम बड़ी विनम्रता के साथ, आदर के साथ उसकी महिमा करते हैं? और उन लोगों ने कितनी ज्यादा उसकी क्या की? इज्जत की। और दोनों ही लोग जो थे, दोनों ही लोगों ने क्या करा मेरे प्रियो? लोगों ने यीशु मसीह की इबादत करी। हमारी भक्ति क्या है मेरे प्रियो? क्या हमारा हाल है? हालेलुया। क्या हमारी हालत है? कहीं हम ऐसा तो नहीं हम जाते हैं चर्च और थोड़ी देर में वचन को सुना या ना सुना, अनसुना करा, बाहर चले गए, और बीच में फोन आ गया और कॉल आ गई और हम उसे उठे और उस कॉल को सुनने चले गए। मेरे प्रियो ऐसी भक्ति ना करें, क्योंकि खुदा का जो भक्ति का समय है, जो खुदा को आदर का देने का समय, केवल सारी बातों से मुक्त होकर के हमको परमेश्वर को स्थान देना, उसकी महिमा करनी है। मेरे प्रियो आज हम देखते हैं कि चर्चों में लोग मोबाइल लाते हैं और बेंच के ऊपर अपने मोबाइल को रख देते हैं, और जैसी रिंग बजती है और वो खुदा की इबादत को छोड़ करके उस रिंग को जो किसी मनुष्य के द्वारा की गई है, उस रिंग को, उस फोन को लेकर के बाहर चले जाते हैं और उनसे बात करते हैं। ऐसी इबादत करना बेकार है मेरे प्रियो, ये बकवास है। हम अपने आप को जांचें कि हमारी भक्ति का क्या हाल है। सिगरेट की तलब लगी और हम उठ के चले गए चर्च से, और बाहर खड़े होके हमने सिगरेट सुला ली और सिगरेट पीने लगे। ये हमारी इबादत का हाल है। हाँ मेरे प्रियो, बाहर खड़े हो गए, अरे पादरी साहब बड़ी बकवास कर रहे हैं, बड़ा लंबा सरबंद सुना रहे हैं, अरे कौन सुनाएंगे। बाहर निकल गए और लोगों से गप्पे मारने लगे। मेरे प्रियो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं। फायदा तो पूरी भक्ति, उसको पूरा आदर देना है, इबादत करना, आराधना करना, वर्शिप करना। मेरे प्रियो अपनी आवाजों को बुलंदी के साथ गाना क्या हमारी जिंदगी में कोई मायने रखता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, गाना आए या ना आए, सुरताल आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर की महिमा करनी है। वो हमारे दिलों को जानता है मेरे प्रियो। वो ये नहीं जानता, वो सुर नहीं देखता, वो ताल नहीं देखता,
वो आपके हृदय को, आपके मन को देखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी को देखता है कि आपका क्या समर्पण है। हालेलुया मेरे प्रियो, आपके समर्पण को देखता है वो। हालेलुया। हो हालेलुया। अफसोस की बात है, बहुत से मसीह जो है खुदा की भक्ति और उसकी इबादत में आने की बात को अपनी जिंदगियों से भुला चुके हैं मेरे प्रियो। क्या करते हैं, अरे कौन चर्च जाए, क्या रखा उस चर्च के अंदर, क्या रखा है मसीही मंडलियों में, क्या रखा है प्रभु की इबादत में। अरे छोड़ो, ये तो सब बेकार की बातें हैं। और स्वर्ग और नरक में क्या रखा है, वो तो मरने के बाद देखा जाएगा। वो तो जमीन पे ही है, जो कुछ यहाँ पर है नरक है और यहीं पर स्वर्ग है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, उसकी इबादत करना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना हमारा फर्ज है। हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जिंदगी देने वाला, आनंद देने वाला, खुशी देने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मजूसियों ने और गरोड़ियों ने दूर से आकर उसकी इबादत की, लेकिन हमारे पास क्या वक्त है? आज के मनुष्य के पास उसका वक्त नहीं। एक पल दो पल के लिए ठहर कर आराधना में खुदा का ध्यान करता है और चला जाता है, उसकी इबादत कर। मेरे प्रियो, हर बात में, हर छोटी छोटी बात में उसके ध्यान कीजिए, उसको आराधना कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद को, परमेश्वर को धन्यवाद देना मेरे प्रियो। वे खुदा के घर में आना नहीं चाहते मेरे प्रियो। लोग जो है खुदा के घर में आना नहीं चाहते। हालेलुया। दुनिया में हम देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात चल रहे हैं, और हम देखते हैं ना, अन्य जातियों को देखिए कि वो लोग अपनी भक्ति करने में कितने पाबंद हैं। क्या हम मसीही भाई बहन इतने पाबंद हैं? हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है सच्ची बातों को बोलना हमारा काम है। सही बात बताना हमारा काम है। जो प्रभु की सेवकाई में लगे हैं, प्रभु के कलाम को बता रहे हैं, मेरे प्रियो, हमारी जिम्मेदारी है कि अंत में जब मृत्यु के बाद हम ये खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कहेगा तुम्हें जो बताने का समय था तुमने अपने प्रिय लोगों को बताया, कलीसिया को बताया, लोगों को बताया। तो बताना हम सब का फर्ज है मेरे प्रियो। हालेलुया। अन्य जातियों को हम देखें कितनी भक्ति किया है, कितना पाबंद है। हम आधे चर्च में जा रहे हैं, 4 गाने, दो गाने निकल गए, प्रभु के सारे पाठ जो पढ़े गए थे वो सब निकल गए, तब हम पहुंच रहे हैं चर्च। घर कहां पर है? कैंपस के अंदर। हालात खराब है मेरे प्रियो। मसीह लोगों के पाबंद नहीं है प्रभु के प्रति। घंटे बज रहे हैं चर्च के, 3 घंटे बज गए, उनके कानों में कुछ नहीं। कुत्ते भी रोते हैं घंटा बजने पर, वो भी जान गए मसीहो जाग जाओ, तुम्हारे प्रभु के घर का दरवाजा खटखट घंटा बज रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालात खराब है हमारे। हम रोटी और बोटी के चक्कर में लगे हुए। संडे हुआ, सुबह उठे, चर्च का घंटा बज रहा है, मीट की दुकान पे पहुंच गए। ये हालात हैं हमारे। खाने पीने की चीजों में लगे हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए हम घरों को तैयार कर रहे हैं, सजावटें कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, घरों को सजा रहे हैं। क्या आपने मनों को सजाया? अपने आप को तैयार किया? आत्मिक रूप से तैयार किया? पकवान बनाने में लगे हैं, चीजों को बनाने में लगे हैं। क्या पैगाम आप लोगों को दे रहे हैं? ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह घरों में आया, घर पुत गए, घर सजा दिए गए, क्रिसमस ट्री लगा दिया, दीवारों पे पोस्टर चिपका दिए, घंटी बेल लगा दी। क्या कर रहे हो मेरे प्रियो? समय है बदलने का। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। कभी भी प्रभु का दूसरा आगमन हो जाएगा, और तैयार नहीं हुए तो नरक की आग में चले जाएंगे मेरे प्रियो। बचना है। हालेलुया। बचना है।
रोटी और बोटी को छोड़ दीजिए, अन्य सजावटों को छोड़ दीजिए, मनों को तैयार कर लीजिए और खाना है तो खुदा के कलाम को खा जाइए, ताकि समय पर जब खड़ा आए प्रभु तो हम कलाम के द्वारा दुष्ट को हरा सके। हालेलुया, दुष्ट को हरा सके। मेरे प्रियो, हम देखते हैं संसार के अंदर लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से प्रभु के लोग जो बचाए गए हैं उनको हजारों बरकतें मिलती हैं। किसके द्वारा? प्रभु की तरफ से। कितनी बार प्रभु ने हमको दुर्घटनाओं से बचाया। क्या मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमने ये जाना कि कितनी बार ऐसी खतरनाक दुर्घटनाओं से हम बचते हैं? किस कारण से? कौन बचा रहा है? हमारा खुदा हमको बचा रहा है। अरे हम तो बच गए, अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, बच गए। ये नहीं सोचा किसने बचाया, कौन है जिंदगी देने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन लोग थोड़ी देर के लिए बस याद करते हैं, उसके बाद उनके जीवन दुनियावी बातों में, दुनियावी चीजों में और खुदा से दूर उनके जीवन चल रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदा की इबादत में आना लोगों को पसंद नहीं। धन्यवाद देते हैं खुदा का कि ऑनलाइन चल रहा है। इन 10 महीनों में परमेश्वर ने सिखा दिया कि तुम नहीं बोलोगे, तुम आराधना नहीं करोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, और हर जगह के पत्थर बोल रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गरड़ियों और मजूसियों को देख लीजिए, कितनी रुकावटें होंगी, कितनी परेशानियां आई होंगी, कितने अंधेरा आया होगा, कितना ठंड हुई होगी और कितना कठिनाई हुई होगी, लेकिन वो चलते रहे। किसके लिए? मसीह की इबादत के लिए, अपने उद्धारकर्ता की इबादत के लिए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं चर्च जरा सा दूर है, अरे भाई हम चर्च नहीं जा सकते क्योंकि बहुत दूरी पे है भाई, और पादी साहब और जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे का चर्च लगाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। एक दिन इतवार का मिलता है, उसमें भी सारा आधा समय तो गुजार दो वहां पर। तो मेरे प्रियो, अगर समय नहीं गुजारोगे, अगर सांस ले ली, ऊपर खुदा ने खींच दी, तो क्या होगा जान लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। फिर दशमांश काय का दे रहे हैं? समय का दशमांश दे रहे हैं, पैसे का दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन समय का दशमांश दे रहे हैं 2 घंटा 40 मिनट। हालेलुया। क्या हम इबादत में अपना समय गुजार रहे हैं? मेरे प्रियो, एक बताना चाहता हूं कहानी। एक खानदान में एक ऐसा दस्तूर था कि जो इबादत में नहीं जाएगा वो ही घर में रहेगा, तो अगर चर्च नहीं जाएगा या इबादत में नहीं जाएगा तो उसको खाना नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसा निर्णय रखना चाहिए हमको भी। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को सोच लें कि प्रभु, आज से मैं तुझे अभी इसी घड़ी से अपना जीवन देता हूं। सब कुछ फैसला कर ले मेरे प्रियो। ये मजूसियों ने देखा ना, मजूसियों ने कितनी बड़ी शिक्षा हमें दी है कि उन्होंने देना सिखाया है, मसीह को देना सिखाया। कौन सा चीज है? क्या हम 2 घंटा 40 मिनट मसीह को दे रहे हैं पूरे दिन में? खुदा को दे रहे हैं? मेरे प्रियो, ये दिन यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है और हम सब कुछ उसको दें। मेरे प्रियो, खुशी और उसकी स्तुति करें, उसकी इबादत करें। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 11 पद कहता है, यीशु मसीह पहुंच गए, किसको? आनंद देने का। पहुंचकर उसे प्रणाम किया और उसको अपना थैला खोलकर सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। हर एक उपहार जो मजूसियों ने चढ़ाया था मेरे प्रियो, वो बहुत कीमती था, और वो तीनों सिंबल, वो तीनों चीजें जो थी, वो तीनों तरीके की प्रभु यीशु मसीह के लिए सिंबल थी।
वो चिन्ह थे, वो बड़े कीमती उपहार थे। आज हम यीशु मसीह के बारे में मजूसी से बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, यीशु मजूसी तो जानते नहीं थे। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए और मजूसियों से बहुत ज्यादा कुछ किया है। हालेलुया। कूड़े में पड़े थे, गंदगी में पड़े थे, खुदा ने निकाल दिया। क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं? मेरे प्रियो, उसने तो नया जीवन दे दिया, खुशियां दे दी, अच्छी नौकरी दे दी, अच्छी पत्नी दे दी, अच्छे बच्चे दे दिए, अच्छा जीवन दे दिया, एक स्टैंडर्ड से रहना दे दिया। मैंने क्या दिया? हालेलुया। मैंने क्या उसे भेंट दी? क्या मैंने और आपने उसको जीवन दिया अपना? हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया। हम उसको क्या दे रहे हैं जिसे वो खुश हो जाए? वो हमसे कुछ नहीं चाहता मेरे प्रियो, ना वो पैसा चाहता, ना कुछ चाहता। वो मुझसे और आपसे चाहता है, क्या चाहता है? ऐसा मन जो उसको हमेशा क्या करे? प्रेम करे। हालेलुया। नीति वचन उसका 20 अध्याय और 26 पद कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगाना। क्या लगाना? मेरी ओर लगाना। हालेलुया। रोमियो 12 उसका 1 अध्याय में पौलुस कहते हैं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा करके, बलिदान करके जाओ। हालेलुया। खुदा ने देना सिखाया मेरे प्रियो। उसने अपना अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम पापियों के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया, जिसने मेरे और आपके लिए क्या करा? कलवरी की क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और अपने खून से हमें क्या कर लिया? खरीद लिया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा मददगार होकर हमारे पीछे क्या चलने वालों को ठीक जगह पर पहुंचाया उसने। करोड़ लोग उसके पीछे चले। रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय और 24वां पद क्या कहता है? तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की क्या की जाती है? निंदा की जाती है। हमें गहराई से सोचना है कि लोग आज मसीहत को किस नजरिए से देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा हो रही हो? हाँ मेरे प्रियो, ये देखना है हमको। आज मुझे और आपको निजी अनुभव करने हैं, पर्सनल अनुभव महसूस करने हैं, अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है। खुदा की इच्छा के अनुसार मजूसियों ने एक बात और सिखाई। उन्होंने अपनी निगाह सिर्फ कहां पर रखी? तारे पर निगाहें रखी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसने उनकी निगाहें तारे पर लगी थी। वो एक उनका नजरिया कहीं भटका नहीं, उनका नजरिया कहीं भटका नहीं, उनका नजरिया कहाँ था? तारे की ओर उनकी निगाह थी। हाँ मेरे प्रियो, एक ही दिशा पर चले जा रहे थे। अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है। खुदा की इच्छा के अनुसार मजूसियों ने एक बात सिखा दी कि सिर्फ हमारी निगाह, उनकी निगाह तारे पर थी और तारे ने उनको दिशा दी और सही जगह पहुंचाया, वरना क्या वो भटक जाते। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज आवर स्टार टुडे। खुदावन यीशु मसीह हमारा सितारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सितारा है। आज का हमें सिर्फ और उसकी तरफ देखना है। क्या हम उसकी तरफ देखते हैं? हम तो दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया की चीजों की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 2 पद कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। कहां ताकना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये व्यक्तिगत अनुभव करने का दिन है, जो करड़ियों ने किया और किसने किया? मजूसियों ने किया। 2 बातें हमारी जिंदगी में आती है, एक तो सुनी हुई
और हम किसी से सुनते हैं और दूसरे अपने खुद का निजी अनुभव होता है। यीशु मसीह की पैदाइश ने हम देखते हैं कि मजूसियों ने और गरोड़ियों ने क्या अनुभव किया, निजी अनुभव किया और हकीकत को जाना। हालेलुया। दोनों ही यीशु मसीह के पास आए और सच्चाई को ग्रहण किया। गरोड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम चलें और जो बात हुई है और जिसको खुदा ने हमको खबर दी है चलकर क्या करें, देखें। जिसकी उन्होंने सच्चाई की तलाश की, उन्होंने सुनी अनसुनी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन खुद जाकर देखा और सच्चाई का क्या किया, दर्शन पाया। हालेलुया। मजूसियों ने तारे की मदद पाई और बहुत दूर चलकर अब आए और यीशु मसीह की पैदाइश की सच्चाई हकीकत को जाना और कबूल किया और एक कैसी जिंदगी जी, कामयाब जिंदगी, ताकि जो तजुर्बों से गुजरती है। क्या हमने बड़े दिन का तजुर्बा अपनी जिंदगियों में पाया है? हालेलुया। क्या हम अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकते हैं यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में पैदा हो चुका है? क्या हम गैर मसीहों को अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को दिखा सकते हैं? ये मेरे और आपके लिए सवाल है मेरे प्रियो। लोग बड़े दिन पर हमारी जिंदगियों में किसको देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और 21 पद क्या कहता है? लोगों ने फिलिप्पुस से कहा, हम यीशु को देखना चाहते हैं, क्या हम अपनी जिंदगियों से यीशु मसीह को दिखा सकते हैं? यह हमारा सवाल है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की जिंदगी की बातें अपनी जिंदगी में पैदा करके यीशु मसीह को क्या करना है, जाहिर करना है और उसके नमूने पर चलना है। बड़ा दिन यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। हमारे लिए क्या होगी? नई पैदाइश होगी। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं, अंतिम पद बता रहा हूं, पौलुस कहते हैं, जिसका मैंने विश्वास किया है उसे जानता हूं और उसके लिए दुख उठाने से शर्माता नहीं। अय्यूब के साथ कह सकते हैं, मेरी रिहाई देने वाला खुदा जिंदा है, मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आने वाला बड़ा दिन, ये बड़ा दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन हो, परमेश्वर की महिमा करने का दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा करने की परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया। और खुदावन, सच में ये बड़ा दिन हमारी जिंदगी के लिए विशेष दिन बन के आए। अपने आप को जांचे और अपने आप को परखे कि हम कहाँ पाए जाते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और धन्यवाद देता हूं मैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके पास्टर कपिल शर्मा जी के लाइव पेज के, फेसबुक लाइव पेज के लिए, जिसने 250 दिनों को पूरा किया करा, 250 दिन को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ये अंतिम समय तक ऐसा ही चलता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर से हम विनती करते हैं इस बात के लिए कि खुदा उनकी मिनिस्ट्री पर आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यीशु राजा के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। और ये बड़ा दिन आप सबके लिए आनंद देने वाला, खुशियां देने वाला, और जो कुछ मजूसी और गरुड़ियों से हमने सीखा वो होने वाला हो और उसकी महिमा और स्तुति करने वाले बन सके हम। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।